वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको एब्डोमिनल क्रॉनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, अल्सर्स एंड गट, राइट। जो अल्सर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्टमक में अल्सर होता है, एक ड्यूडेनम में अल्सर होता है। तो स्टमक अल्सर को बोलते हैं पैप्टिक अल्सर, राइट। और दूसरा जो होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। उसमें जो अल्सर होता है उसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, राइट। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमें जो पेन फील होता है वो अपर एब्डोमेन में ही फील होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अभी हम देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम भी ले रहे हैं, गट, लीकी गट। गट का फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो फूड हम जो खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको ब्लड में पास करना आगे, और हमारा जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करा के न्यूट्रिएंट्स पास करना, वाटर को आगे पास करना हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको वहीं छोड़ना, राइट। तो लीकी गट में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन्स होती है, इट इज ड्यू टू द गैप्स इन द इंटेस्टाइन वॉल्स। तो जो इंटेस्टाइन वॉल होती है वैसे उनकी जो ओपनिंग होती है वो टाइट होती है। जब वहां पे वाइड गैप हो जाता है तो उससे लीकी गट होते हैं। उससे क्या होता है, पहले वो क्या करता था, न्यूट्रिएंट और जो वाटर है उनको ही ब्लड स्ट्रीम में भेजता था। अभी क्या है, जो टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, ये सब भी ब्लड में चले जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो जो ओपनिंग है वो वाइड हो गई है, राइट। तो इससे क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने एक्यूप्रेशर में जो है बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, ये इसको फुली क्योर कर देता है। हमारा ईटिंग हैबिट्स और कितना हम टेंशन स्ट्रेस लेते हैं, ये सोचिए कि हमारा जो हमारा रूटीन रहता है उसी में जब गड़बड़ आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट करता है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो देखते हैं इसमें हम हेल्थ प्रॉब्लम पहले कौन कौन सी आती है। चाहे वो अल्सर हो या गट हो, सभी के सेम ही हम रीजन सेम है बिल्कुल, और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज, वो भी सेम ही हैं। तो मैंने दोनों के लिए एक साथ लिए हैं पॉइंट्स। तो हेल्थ इश्यूज कौन से आते हैं, चाहे अल्सर हो या गट हो, इन्फ्लेमेशन, स्टमक एब्डोमिनल एरिया में इन्फ्लेमेशन फील होता है, पेन जैसा, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, इनमें से कुछ भी, फैटीग, थकान जैसा हमेशा फील होता है, हेडेक, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने वगैरह, पिंपल्स वगैरह, कोई भी टाइप की जो स्किन में जो इश्यूज आते हैं, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, वो ठीक नहीं है, तभी आते हैं। और इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज या डिसऑर्डर्स हम जिसको कहते हैं, वो जब होते हैं तभी हमारा स्किन पर भी रैशेस या इस तरह की चीजें अपेयर हो जाती हैं। फूड एलर्जीज, जब इस तरह की सीरियस क्रॉनिक इश्यूज होते हैं तो कुछ फूड से हमें क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। जॉइंट पेन, डायबिटीज और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इस तरह की सभी चीजें जो होती हैं इस तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर से होती हैं। अब हम रीजंस देखते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अनसूटेबल डाइट, मतलब क्या होता है कि आजकल ऐसा है, कहीं पर कोई पोस्टर वर्किंग है, मेल फीमेल कोई भी, खाने का उतना सिस्टम नहीं बन पाता, तो जो है जैसा खा लेते हैं। तो अनसूटेबल डाइट, पहले आपको देखना चाहिए कोई चीज आपने खाई आपको सूट नहीं करती तो उसको दोबारा नहीं खाना चाहिए। और हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, ना कि आप ज्यादातर देखिए टेस्ट पर बहुत लोग जाते हैं। जो लोग टेस्ट पर जाते हैं, आप देखना वो कभी हेल्दी नहीं होगी उनकी बॉडी। हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसको हेल्दी रखने के लिए हमें फूड भी जो है हैबिट्स ऐसी रखनी चाहिए जो हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग जो अच्छा होता है। स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस किसी भी टाइप का स्ट्रेस होता है, मेंटल, वर्क से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसको वहीं स्टॉप कीजिए, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए कि आप इग्नोर कर रहे हैं। जब आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। एक्यूप्रेशर में इतना अच्छे ट्रीटमेंट है, मैंने आप पहले वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। किसी भी तरह से आप अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दें। स्ट्रेस एक माइनर चीज नहीं है। अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो सीधा सबसे पहले आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट अफेक्ट करता है, पूरा फंक्शनिंग अफेक्ट करती है, राइट। यहां पर हो गया इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है
उससे क्या होता है, इम्यूनिटी अफेक्ट कर जाती है। देखिए जो गट है ये हमारा जो नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह को ब्लड में एंटर नहीं करने देता है। तो जब गट में लीकी गट हो जाता है तो सब चीजें जा रही हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स भी जा रहे हैं, बैक्टीरिया भी जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी बीमार होते हैं लोग। वही मैंने आपको बताया, ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। अब हम देखते हैं इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। इसके बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। ये मैंने कई बार अपने जो पहले एब्डोमेन से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं और भी बैक एक से रिलेटेड भी आपको बताए हैं, उन सब में भी आए हैं। इन पॉइंट्स को आप इतना ध्यान कीजिए, मैं बता रही हूं, इनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत सारी हमारी चीजें ठीक करता है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको स्पाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए थे, स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी, उसमें भी कुछ रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं हम ST25 स्टमक मेरिडियन 25, ये कहां पे है, 2 फिंगर विड्थ फ्रॉम नेवल। देखिए एक पिक्चर यहां पर मैंने बनाया, सी हियर, ये हमने एज्यूम किया है नेवल, हमारी जो नाभि होती है उसको एज्यूम किया है। 2 फिंगर विड्थ, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड आप ऐसे 2 फिंगर रखेंगे, जो पॉइंट आएगा दैट इज ST25, बोथ साइड, दोनों साइड आपको प्रेशर देना है इस तरह। इसमें मैं आपको पिक्चर में भी शो कर देती हूं। देखिए ये नेवल है, यहां से मैंने आपको बताया 2 फिंगर विड्थ, यहां पर और यहां पर, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड 2 फिंगर विड्थ में हम लेंगे और उसको प्रेस कैसे करेंगे, ऐसे आपको 1 और 2 फिंगर, आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट प्रेशर थंब से लगता है, 1 और 2 फिंगर। यहां पर हम लगाते हैं कैसे, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, इस तरह से 1 मिनट यहां, सेम ऑन दिस साइड, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। कभी भी एक साथ कंटिन्यूसली प्रेशर नहीं देना चाहिए, उसको फ्यू सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड के लिए आप रोकेंगे, देन रिलीज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ST25। नाउ ST36, इट इज 3 फिंगर विड्थ फ्रॉम लोअर नी बॉर्डर। हमारा जो नी होता है, देखिए हमारा जो नी होता है, घुटना होता है, एक होता है अपर पार्ट उसका, ये हमारा नी है, घुटना है, राइट। इसका ये बोलते हैं अपर वाला, अपर बॉर्डर, ये बोलते हैं लोअर बॉर्डर। तो ST36 कहां है, ये हमारा जो नी है, इसका जो लोअर बॉर्डर है, इससे 3 फिंगर विड्थ डाउनवर्ड्स, कहां पर, 3 फिंगर विड्थ डाउनवर्ड्स, तो ये यहां पर आएगा, बोथ साइड, राइट। फिर से देखिए, ये हमारा नी है, नी का जो लोअर बॉर्डर है, उससे मिड पॉइंट से हम लोग 3 फिंगर विड्थ ऐसे लेंगे डाउनवर्ड्स, तो पॉइंट आएगा ये, दिस इज ST36, बोथ लेग्स। प्रेशर देंगे हम यहां पर, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। कोशिश करें थंब से ही लगाएं, अदरवाइज यू कैन यूज 2 फिंगर। सेम ऑन दिस साइड, इसी तरह से आप प्रेस रिलीज, ऐसे आप 1 मिनट दोनों लेग में लगाएंगे, और दोनों मैंने जो बताया वो भी 1 मिनट। अब देखते हैं यहां पर लिव 3, liver meridian 3, between web of big toe and second toe। यहां पर मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूं, यहां पर देखिए, लिव 3, liver meridian 3 पॉइंट। यहां पर देखिए, ये है हमारा बिग टो, ये हमारा सेकंड टो। अब ये जो होता है इसको स्किन वेब बोलते हैं, राइट। इधर से हमको स्किन पार्ट से ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, जहां पर स्किन वेब बोलते हैं, यहां से हमको ऐसे रखना है 2 फिंगर विड्थ।
तो पॉइंट आएगा ये। फिर से देखिए कैसे, बिग टो, ये बड़ा वाला पैर का अंगूठा, देन सेकेंड जो हमारी टो है, अंगूठा पैर का बिग टो, सेकेंड टो, जो ये जो ज्वाइन हो रहे हैं स्किन एरिया, यहां से हम ऐसे 2 फिंगर विड्थ लेंगे। दिस इज लिव 3। प्रेशर देंगे यहां पर, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। प्रेशर लेवल हम रखेंगे मीडियम। जो हम स्टमक पे देंगे जस्ट मीडियम। स्टमक पे कभी भी बहुत जोर जोर से दबा के कुछ भी नहीं करना चाहिए, न मसाज करनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। इंटेस्टाइन में वो सीरियस इश्यूज आ जाते हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको स्टमक में बताया, किसी भी वीडियो में बताए हैं, उसमें आपको लाइट टू जस्ट मीडियम रखना है प्रेशर, राइट। तो ये जो स्टमक पे 2 पॉइंट बताए थे, ST25, अब उसका एक और आएगा बाद में बताऊंगी। तो जो स्टमक पे पॉइंट है लाइट मीडियम, ये हो गया हमारा लिव 3। देन आता है यहां पर CV12, कंसेप्शनल वेसल 12, मेरिडियन पॉइंट। ये कहां पर है? ये हमारा नेवल जो है, देखिए ये मैंने एज्यूम किया है नेवल एक फिगर में। यहां से 4 फिंगर विड्थ अबव सीधा लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे, 4 फिंगर विड्थ, इट इज CV12, राइट। अब इसका एक पिक्चर भी मैं दिखा देती हूं आपको, यहां पर देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था ये नेवल है, 2 फिंगर विड्थ पर क्या था? ST25 था। वही नेवल के हम स्ट्रेट एक एज्यूम करेंगे लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहां पर 4 फिंगर विड्थ ऐसे रखेंगे, नेवल ऐसे 4 फिंगर विड्थ जब आप रखेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, इट इज CV12। ये नेवल है, नेवल से स्ट्रेट अबव 4 फिंगर विड्थ पर ये आएगा। ये जैसे नेवल है ऐसे आप करेंगे, 4 फिंगर विड्थ अबव करेंगे, तो दिस इज CV12। इस पर आप प्रेशर देंगे, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। इस तरह से 1 मिनट यहां पर प्रेशर देंगे आप। जब आप प्रेशर देंगे, देखिए जैसे ये नेवल है, आप प्रेशर दे रहे हैं इस पे, तो ऐसे प्रेशर देंगे, प्रेस। जब रिलीज करेंगे थोड़ा जर्क से, प्रेस रिलीज, इस तरह से थोड़ा हल्का सा। लास्ट में जब आप 1 मिनट प्रेस करेंगे, लास्ट में आप थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करके इस तरह से रिलीज, राइट, फॉर 1 मिनट। अब यहां पर हम देखते हैं SP4, स्प्लीन मेरिडियन 4, मिड पॉइंट ऑफ बिग टो एंड हील। सी हियर, ये जो है हमारा स्प्लीन मेरिडियन का 4 नंबर पॉइंट है, बिग टो एंड हील का जो एरिया उसका मिड पॉइंट है। यहां पर बहुत ध्यान से देखना है इसको। बिग टो, ये पूरा हमारा फुट है, यहां तक फुट है ये, मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूं देखिए। तो ये यहां से हमारा फुट का, मैं बोलूं कॉर्नर, मतलब उसका जो बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर क्या होता है? ये जो फुट है इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर है इसका, ये बॉर्डर है, राइट। इस वाले बॉर्डर को बोलते हैं हमारा इनर बॉर्डर और इसको बोलते हैं आउटर बॉर्डर। तो हमारा जो फुट है यहां से बिग टो से, ये हमारा क्या है? बॉर्डर पर है, पूरा फुट का बॉर्डर। तो इसमें क्या है? बिग टो से हमारी जो हील है, राइट, एड़ी बोलते हैं जिसको। तो पैर का अंगूठा और जो एड़ी होती है, बिग टो एंड हील का मिड पॉइंट, दिस इज SP4। इस पर हम, ये बॉर्डर पर है, राइट। जब आप पैर ऐसे रखेंगे, देखिए पैर ऐसे, उसको हल्का सा ऐसे करेंगे तो इस तरफ से जो है तब उसका जो होता है ये बॉर्डर एरिया, राइट। इस पर हम प्रेशर देंगे, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, 1 to 2 मिनट, 1 मिनट एटलीस्ट, मैक्सिमम 2 मिनट दे सकते हैं। बोथ फुट, दोनों में, दोनों फीट में हम देंगे, राइट।
अब एक चीज देखिए, मैंने ये जो लिया है स्पाइनल सेगमेंट नर्व पॉइंट, थोरेसिस 11, 12, ल्यूम्बर 1, 2 एंड 3। ये बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगी और इतना इजी मेथड बताऊंगी, इसको आप कर लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप खाने में कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं तो एक बात याद रखिए, एक्यूप्रेशर में हम ये एज्यूम करते हैं कि आप जो डाइट है वो राइट ले रहे हैं। देखिए, अगर आप मेडिसिन भी खाते रहे और उल्टा सीधा भी खाते रहे तो आप मुझे बताइए ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। डॉक्टर पहले बोलेगा ना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बोले या नहीं बोले आपको तो पता होगा कि वो नहीं खाना चाहिए। तो एक्यूप्रेशर भी इसी पर बेस्ड है कि आपकी डाइट राइट होनी चाहिए। ओके, तो अब क्या है, स्पाइनल सेगमेंट नर्व पॉइंट। अगर आप सही खाना खाते हैं, देखिए कभी कभार पार्टी में इधर उधर थोड़ा बहुत खा लिया है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, जो आप खा रहे हैं उससे ब्लड बनता है, ये बात ध्यान रखना। वो ब्लड ही हमारी ताकत होता है। आप गंद शंद कुछ भी खा लें या हमेशा पार्टी का ही खाते रहें या कुछ भी, तो आप सोचिए इंटरनल जो आपकी स्ट्रेंथ है हर वर्क के लिए, आपकी होल लाइफ के लिए, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो हमारा क्या होता है, जो ब्लड खाना खाते हैं हम इसी से। तो जरा सोच समझ के खाइए हमें क्या खाना चाहिए। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने बताया स्पाइनल सेगमेंट नर्व पॉइंट, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एडिशनल में लिया ताकि आपको कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं हो, और इसको मैंने बहुत इजी वे में आपको बताती हूँ कैसे करें। देखिए, ये एक वुडन रोलर है, इसको कुकिंग में भी इस टाइप का यूज किया जाता है, कुकिंग में यूज होता है। तो आप शॉप से एक ले लेंगे इस तरह का जो पतला हो, मोटा नहीं। अलग अलग टाइप्स के आते हैं, ये मैं एक्यूप्रेशर के लिए यूज कर रही हूं तो मैं आपको बता रही हूं। सी हियर, इसको ध्यान से देखिए कैसा है। ये लाइट वेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा वेटेड नहीं है और यहां से थोड़ा सा उतना वाइड नहीं है, राइट। तो इस तरह का आप ले लेंगे रोलर। अब मैं आपको बताती हूं कैसे करना है। देखिए, एरिया देखिए, मैंने थोरेसिस क्या बताया आपको, थोरेसिस हमारा जो स्पाइन है उसमें कॉलम्स है, उसका थोरेसिस का 11, 12 और ल्यूम्बर का 1, 2, 3 सब कवर हो रहे हैं। एक साथ बता रही हूं, देखिए कहां पर है, ध्यान देना कहां पर है। ये देखिए, ये इतना पोर्शन, अब ये कहां से है, देखिए ये वाइड पोर्शन आता है, यहां से जो वेस्ट का कट स्टार्ट होता है, कट शेप कहते हैं ना, ऐसे शेप, बस वहीं जहां स्टार्ट हो रही है, मतलब अपर वेस्ट एंड लोअर वेस्ट का बीच का एरिया है। जस्ट देखिए, ये फिगर है, ये हमारी अपर वेस्ट है, राइट, और ये हमारी लोअर वेस्ट है। इसके बीच के एरिया पर इससे करना है हमें, इस वुडन रोलर से। और इससे जो आप प्रेशर रखेंगे, प्रेशर आप रखेंगे जस्ट मीडियम में से, गड़ा गड़ा के नहीं करना, सब उल्टा हो जाएगा। देखिए, ये मैं आपको जो बता रही हूं, जो मैं खुद करती हूं, मैं इसलिए बता रही हूं। प्रेशर आपको लाइट टू जस्ट मीडियम ऐसे लगा लगा के नहीं करना है। आप खुद भी कर सकते हैं, बेड पर लेट जाइए, पिलो नहीं लेना है, चिन रखिए मैट्रेस पर, आपका जो बेड है उस पर चिन रखिए, स्ट्रेट बिल्कुल लेट जाइए, और इस तरह से पीछे से आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ के जस्ट डाउनवर्ड्स, इसमें क्या करना है, डाउनवर्ड्स। मैं आपको करके दिखाऊंगी। जैसे देखिए, यहां पर हम एक एज्यूम करते हैं, ऐसे एक फिगर, ये मैंने आपको एरिया बताया, अपर वेस्ट लोअर वेस्ट। अब इसको हमको करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के इसको इस तरह से डाउनवर्ड्स फॉर 2 मिनट, राइट, ओनली फॉर 2 मिनट हम करेंगे विथ जस्ट मीडियम प्रेशर। हमारा जो ये एरिया है, ध्यान से देखिए इसको, ये आपकी लाइफ में शायद इतना काम आ सकता है, आपको कभी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ बिल्कुल। लेकिन आपको गलत चीजें नहीं खानी है, ज्यादा स्पाइसी ऑयली बाहर का बहुत चीजें, ये चीजें नहीं खाएं। देखिए, अवॉइड कीजिए। आप ग्रीन वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स जूस वगैरह ये ज्यादा पिए, और वाटर हमेशा जितना क्वांटिटी में आपको सफिशिएंट लगता है 6 to 8 ग्लास, एटलीस्ट 6 ग्लास पीना चाहिए, ये आप पीजिए। आप कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर आता है ना, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, राइट। तो मैंने आपको शो किया, ये अपर वेस्ट एंड लोअर वेस्ट का एरिया है, तो हमको जो वुडन रोलर से देना है प्रेशर डाउनवर्ड्स, राइट, फॉर 2 मिनट्स, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।